ये सारा चीज अपने अपने टीम को चेक कर लो। तो वो पीबीबी जो बाकी है वो भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ऑलरेडी इंडिया में तो टाइम, नेपाल बांग्लादेश में टाइम ज्यादा हो रहा है, बट अभी गल्फ में पीबी कर सकते हैं। बाहर कंट्री में, बहुत सारा कंट्री में अभी कर सकते हैं पीबी, तो यहाँ पे है। इसकी वजह से चेक करना, कभी कभी क्या होता है किसी का 20 पीबी, 50 पीबी, 30 पीबी कम रह जाता है और उनको बोनस नहीं आता है। तो ये भी चीज ध्यान देना है हमारे सभी लीडर्स को, अपने अपने टीम में चेक करके एक दूसरे को जानकारी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद आइए, और कल 1 तारीख है, तो 1 तारीख का ओपनिंग, आज क्लोजिंग का दिन है, कल ओपनिंग का दिन है। तो आज बहुत अच्छा टाइम है कि जो बुधवार का हम लोग का दिन पड़ा है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। तो कल 1 तारीख है, तो 1 तारीख से हम कितने लोग रेडी हैं बिजनेस शुरू करने के लिए? कितने लोग जो 1 तारीख से जो इंडिया में है वो इंडिया से पीबी करेंगे, बाहर बाहर कंट्री में जो बांग्लादेश से हैं बांग्लादेश से पीबी करेंगे, सऊदी कतार जो जहां से हैं वहीं से पीबी करेंगे। तो हम 1 तारीख से पीबी कितना लोग शुरू करने वाले हैं? तो जितने लोग शुरू करने वाले हैं प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट आप लोग मैसेज कीजिए। मतलब 1 तारीख एक ही लिखना है, 1 तारीख, 1 तारीख तो ज्यादा वो लिखेंगे तो टाइम लगेगा। तो सिर्फ एक लिखना है, एक लिखने का मतलब 1 तारीख आपका पीबी होने वाला है। तो चैट बॉक्स में श्याम कुमार सर आगे, संजीव सर, बहुत सारे, अमिताभ सर, राजकुमार सर, है ना, तानवीर सर, अखिलेश सर, हाँ, रामानंद सर, अनु मैम, और तो ये सारा प्रदीप सर, सब लोग आ रहे हैं कतर से, हाँ, साधना मैम, है ना, सब लोग आ रहे हैं। तो 1 तारीख से फटाफट, जो 1 तारीख से पीबी हम लोग ओपनिंग करेंगे बिजनेस को, क्योंकि हमारा राम उदित सहानी सर, हाँ, फ्रॉम जनकपुर, हाँ, क्या ना चाहिए सर, टीम, हाँ, बहुत सारे लोग, बबीता मैम, दीपेंद्र शाह, है ना, तो सब लोग, नारायण सर, नारायण मंडल सर, है ना, तो भगवान का ही नाम है नारायण मंडल। तो ये सारा चीज, सुखराम सर, बहुत लोग 1 तारीख से। तो हमेशा हम एक डिसिप्लिन में होना चाहिए, 1 तारीख से बिजनेस को ओपनिंग करना चाहिए और ये कल्चर को डेवलप करना है। तो मैं सभी बिजनेस पार्टनर से, सभी लीडरों से हम अनुरोध करेंगे कि हमेशा हमको सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को हमेशा 1 तारीख से बिजनेस करना है। तो नेपाल और बांग्लादेश में टाइम ज्यादा होगा, आप लोगों को मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे 10 बजने को आया होगा रात को, बांग्लादेश और नेपाल इंडिया का टाइम 9:30 10 का आसपास है। तो ज्यादा टाइम में 20 मिनट के अंदर अंदर मेरा प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे, लेकिन 20 मिनट में आपको आज जो बताने वाला हूँ, धन कमाने का 7 नियम। जैसे मैं प्रोडक्ट सेहत के ऊपर बात नहीं करूंगा, धन कमाने का 7 नियम के ऊपर बात करूंगा, और वो 7 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उसको नोट कर सकते हैं। धन कैसे कमाया जाए, धन का मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, वो 7 नियम पे बात करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो मीटिंग को सुन रहे हैं, कल 1 तारीख का ओपनिंग बिजनेस है, तो बहुत सारे लोग नहीं जुड़े होंगे, आप उनको तैयारी करा के जो जहां से है वहां से 1 तारीख से पीबी कटाएं और ग्रुप में फटाफट बिल को डालें। ग्रुप में पूरा बिल, मतलब मोबाइल हैंग करना चाहिए, किसी किसी का इतना बिल आना चाहिए ग्रुप के अंदर, मोबाइल हैंग हो जाना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो ये चीज हमको आशा कि आप लोग 1 तारीख करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सरोज कुमार फ्रॉम नेपाल से, और अभी कतर पे हूँ, मैं अभी कतर विजिट पे हूँ। आप सबको पता है कि मैं विजिट में अभी कतर आया हूँ और हमारे लीडर के साथ में बैठा हूँ और मजा भी आ रहा है। यहाँ पे बहुत कॉफी पीने को मिल रहा है। एक एक दिन में 15 कॉफी 20 कॉफी हो जा रहा है ना, कि जो आता कॉफी बना के देता है, जो आता कॉफी देता है। तो ये प्यार का कॉफी है, इसलिए पीता रहता हूँ। और कॉफी जितने पियेंगे सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए नुकसान भी नहीं, इसलिए 15-20 कॉफी पी जाता हूँ। ये सारा चीज है। तो अब आइए जो हमारा टॉपिक, हम उस पर जाएंगे। अब ये टॉपिक क्या है धन कमाने का? तो इंसान, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और ये बिजनेस के अंदर हमको पैसा निवेश नहीं करना पड़ता है, बट हम जितना ज्यादा समय इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा हम यहाँ पे रिजल्ट बना सकते, लेके आ सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि हम डिएक्शन के अंदर जुड़ चुके हैं बट समय को इन्वेस्ट नहीं करते। कुछ आदमी बेड पे बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो, कुछ आदमी ऑन भी नहीं किया है, बेड पे बैठा है। मतलब कतर वाले, नेपाल में तो बेड पे ही रहना पड़ेगा, इंडिया में बेड पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहां पे रात हो गया तो आप बाहर जाके हम मीटिंग नहीं कर सकते। बट अभी जो हम गल्फ कंट्री के अंदर हैं वो लोग मीटिंग कर सकते हैं। तो कम से कम हमेशा हमको क्या होना चाहिए, हम जितना टाइम फ्री हैं, कभी भी हमारे समय को वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है? कभी भी हमारे समय को वेस्ट ना करके हर दिन हमारे समय को इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? समय को वेस्ट ना करके डस्टबिन में ना डाल के उसको इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम समय को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला, पहला रीजन क्या है कि हमारे बिजनेस के अंदर हम कितना समय को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब समय इन्वेस्ट कैसे करना है? आप कितना ज्यादा लोगों से मिलना, बातें करना, है ना,
ट्रेनिंग देना, प्रोस्पेक्टिंग करना, मीटिंगों में हॉल में बैठना, बाहर फील्ड वर्क करना, ये चीज है। तो मैं क्या करता था, मैं तो अभी भी मैं अजय सर को बोलता हूँ था, बोलो 12 बजे रात में कोई मीटिंग है बताओ, मैं चलूंगा, है ना। मैं नहीं चाहता कि रूम में बैठूं। मैं बोलता हूँ किसका मीटिंग है बताओ, मैं चलता हूँ, क्योंकि हमको नहीं मतलब जब तक मैं बात नहीं करता हूँ लोगों से, अगर मेरे पास मीटिंग नहीं तो मैं रोड में खड़ा रहता हूँ लोगों के साथ, लीडर के साथ, चाहे वो अड़तिया में खड़ा रहूं बैंक के आगे, बट मैं खड़ा रहता हूँ। और जब तक वो टाइम नहीं होता मैं नहीं जाता। तो ये आदत बन चुका है। तो आप लोगों का भी ये चीज होना चाहिए, टाइम को इन्वेस्टमेंट करना है अपने बिजनेस के अंदर। तो हर दिन टाइम पास ना करके, मेरा रिक्वेस्ट है 2024 में अगर बेहतर बनना है, धन कमाना है, तो पहला चीज आपका टाइम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट। इसलिए आपका टाइम इन्वेस्टमेंट करना है आपका बिजनेस के लिए, फालतू जगह में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना। पहला पॉइंट धन कमाने का नियम। अब हम बात करेंगे दूसरा नियम, धन कमाने का दूसरा नियम के ऊपर बात करेंगे। खुद का वैल्यू, हर दिन वैल्यू ऐड करो खुद में, हर दिन अपने अंदर वैल्यू ऐड करो अपना। मतलब वैल्यू मतलब क्या होता है, एक कड़वा भाषा है, अपना औकात को बढ़ाना है। क्या करना है, अपना औकात को हर दिन बढ़ाना है खुद का। जैसे मान के चलो, वैल्यू का मतलब, अभी मान के चलो मैम बांग्लादेश से बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे के गई, और हम 100 लोग यहाँ पे सुने, तो उनका वैल्यू ये हो रहा है ना, कि इतने लोगों के बीच में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंटरनेशनल जूम वेबिनार कर रहे हैं, तो उनका वैल्यू ये हो रहा है। तो ये चीज होता है, वैल्यू एड तभी होगा जब आप हर दिन काम करोगे, आपका साथ लोग जुड़ेंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका लोगों से रिलेशन अच्छा बनता जाएगा। तो ये भी क्या होता है, एक वैल्यू एड, ये भी एक वैल्यू, क्योंकि आप ब्रांड बन जाओगे ना, ये आप ब्रांड बन जाओगे ना। तो जब आप ब्रांड बन जाओगे आपको वैल्यू है, वो क्या है, वैल्यू है। तो हर दिन, और जब आप एक भी ट्रेनिंग कभी भी कहीं पे भी आपको बात करने का मौका मिले, ट्रेनिंग देने का मौका मिले, तो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट तरीके से दीजिए कि लोग आपका फैन बन जाए। तो ये भी आपको वैल्यू एड करना है। क्या है, ये भी वैल्यू एड करना है। और जब बिजनेस आप कर रहे हो ना, तो जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलप होते जाएगा, नेटवर्क डेवलप होते जाएगा, ऑटोमेटिक आपका वैल्यू एड होने लगेगा। और जब आप मार्केट के अंदर आप मेहनत करोगे, होम मीटिंग करोगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आना शुरू होगा, हर महीना आपका ग्रोथ होगा, वो भी आपको वैल्यू एड होगा, वो भी आपको वैल्यू एड करेगा। लोग बोलेंगे अरे वाह, सर तो बहुत मेहनत करते हैं, मैम तो बहुत मेहनत करती हैं, मिस बहुत मेहनत करती हैं, सर बहुत मेहनत करता है, और इनका ये भविष्य इनका तो बहुत अच्छा होने वाला, क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है या करती है। तो इससे क्या होता है, वो जब लोग आपके बारे में चर्चा करते हैं, तो समझ जाओ वो आपको वैल्यू एड हो रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो खुद का वैल्यू हर दिन ऐड करना, खुद का वैल्यू बढ़ना चाहिए, खुद का वैल्यू घटना। ये नहीं कहना चाहिए वो आदमी तो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं करती है, वो अच्छा से बिजनेस नहीं करती है, या वो नहीं करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग मतलब ये वैल्यू घटता है, इसलिए आपको वैल्यू बढ़ना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है, हर दिन अपने अंदर वैल्यू को ऐड करना है। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे, दो लोगों का तालमेल विश्वास का जमात है। क्या है, दो लोगों का तालमेल, ये विश्वास का जमात है। कभी भी दो आपस में दो लोगों का जो तालमेल है ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। तालमेल हमेशा, तालमेल क्या, अगर तालमेल संबंध नहीं अच्छा है, तो उससे अगर विश्वास टूटता है, विश्वास टूटता है, तो आपका कभी भी जो नेटवर्क बनेगा, सिस्टम बनेगा, इससे क्या हो जाएगा, है ना, उस आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगा। जैसे हम किसी का मेंबर ज्वाइनिंग करना था, किसी के नीचे दिया और हम किसी और के नीचे डाल दिए। हमको पीवी करना था किसके नीचे, और किसी और के नीचे कर दिया, इससे भी विश्वास घटता है। तो दो लीडर का तालमेल अच्छा होना चाहिए, दो लीडर का कभी भी विश्वासघात कभी नहीं होना चाहिए। पूरा टीम, दो लोगों का मतलब सिर्फ दो लोग नहीं, पूरा नेटवर्क, पूरा टीम का तालमेल अच्छा होना चाहिए। पूरा कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, पूरा टीम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन का विश्वास अच्छा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस के अंदर। तो अगर आपको धन कमाना है, तब जब आप लोगों के साथ विश्वास अच्छा बना रहेगा, आपका नेटवर्क, आपका टीम, आपका लीडर, आपका बिजनेस पार्टनर आपके ऊपर अगर अच्छा से भरोसा करेंगे, और भरोसा आप बिगाड़ोगे नहीं, और कोई भी नहीं बिगाड़ेगा, तो कभी भी धन कमाने का जो सिस्टम, वो आने का रास्ता बढ़ता जाएगा। तो कभी भी विश्वास कम नहीं होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, हमेशा विश्वास एक दूसरे में बढ़ता जाना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए। ये भी धन आने का जो स्रोत होगा ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो कभी भी आपका ग्रुप का तालमेल अच्छा होना चाहिए, ग्रुप का विश्वास एक दूसरे का अच्छा होना चाहिए, विश्वास का जमात बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए,
विश्वास का जमात बढ़ना चाहिए, तालमेल लोगों में बढ़ना चाहिए, ये कभी भी बिगड़ने वाला चीज नहीं है। तो चौथे पॉइंट पे बात करने वाले हैं, लोगों का ड्रीम। जैसे क्या होता है अनावश्यक, ये क्या होता है, ये लोगों का ड्रीम अनावश्यक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोगों का सपना है, लोगों का ड्रीम है, ये भी हमको क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी हमको अपना पहचान करना है, लोगों का ड्रीम को भी पहचान करना है। तो ड्रीम भी धन कमाने का बहुत ही बड़ा ये एक सूत्र है। तो मतलब क्या होता है, ड्रीम भी इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। ड्रीम अगर आपके पास नहीं है, सपना भी नहीं है, तो मतलब धन तो वैसे भी नहीं आप कमाने का कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ सपना है, तो भी आप वो भी इंपॉर्टेंट होता। तो धन कमाना क्यों है, क्योंकि आप सपने के लिए धन कमाना है। तो जैसे अगर आपको धन कमाने के लिए सपना जो है, ये ड्रीम जो है आपके लिए बहुत एक बड़ा पार्ट है। तो ड्रीम वो हर किसी के पास होना चाहिए, सपना भी होना चाहिए। और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन का भी ड्रीम को पहचान करना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप लीडर हैं, आप मेंबर हैं, तो आपके साथ जो जुड़ चुके हैं उनका सपना, उनका ड्रीम पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं जैसे 2024 का प्लानिंग करके आया हूँ कि 2024 में हर लोगों का सपना पूरा होना चाहिए, हर लोगों का ड्रीम अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं हर दिन ट्रेनिंग जो करता हूँ, मेरा जो एक्टिविटी है, लोगों का ड्रीम को मैंने पहचाना, क्योंकि लोगों का गरीबी मुक्ति होना चाहिए, लोग फ्रीडम होना चाहिए, लोगों के घर में खुशी आना चाहिए, हर दिन दिवाली होना चाहिए घर में, इस हर दिन उनका घर में उजाला होना चाहिए। इसलिए लोगों को ड्रीम के लिए मैंने हर दिन उनको याद भी कराता हूँ और उनको ट्रेनिंग भी देता हूँ, उनको मदद भी करता हूँ। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, खुद का भी ड्रीम और लोगों का भी ड्रीम, ये धन कमाने का नियम है। तो हमेशा खुद का ये चीज जरूरी होता है, और उसी हिसाब से हम लोगों का तालमेल रखना है। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो सपना है, वो सपने के हिसाब से भी हम लोगों का विश्वास का जमात बढ़ाना है, तालमेल अच्छा से रखना है और ड्रीम को पूरा करवाना है, खुद का भी करना है, लोगों का भी पूरा करवाना है, उस पर मेहनत करना है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे अगर ड्रीम का बात किया जाए, तो इसमें क्या होता है, 80% लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 80% लोग दूसरे के बारे में बात करते हैं और 17% लोग दूसरे का तारीफ करते हैं, और 3% लोग अपना ड्रीम के लिए काम करते हैं। तो 3% लोग ही दुनिया में ऐसे हैं जो अपना सपना को पूरा कर पाते हैं, 3% लोग। तो इंपॉर्टेंट ये चीज क्या होता है चौथा पॉइंट में, कि हमेशा 80% लोग फलाना सर ऐसा वैसा ऐसा ऐसा वैसा, वो देखो लाइफ अच्छा है, कार से चलता है, पैसा ज्यादा आता है, इंजॉय करता है। अरे भाई साहब, आप तो दुनिया के बारे में बात करते, वो चलता है, वो बहुत अच्छा है। तो 80% लोग अपना सपना इसलिए नहीं पूरा कर पाते हैं कि सिर्फ वो दूसरे का ड्रीम के सपना के बारे में बात करते हैं, 80% लोग। बाकी 17% लोग जो है दूसरे का तारीफ करते रहते हैं। जैसे मेरे जैसे आदमी का भी तारीफ करते हैं। सो सक्सेसफुल लोगों का तारीफ करते रहते हैं। 70 तारीफ करना अच्छा है, ब्रांड को बेचना अच्छा है, बट बेचने वाले जगह में अच्छा है ना, ये चीज जरूरी है। 3% लोग जो है खुद के लिए काम करते हैं। तो दूसरे का तारीफ करना भी जरूरी है, लेकिन खुद के लिए काम करना जरूरी है। तो दुनिया में बहुत कम परसेंट लोग हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, 3% लोग खुद के लिए काम करते हैं। वो 3% में से शायद सरोज कुमार भी एक आता है जो खुद के लिए भी काम करता है, लोगों के लिए, मतलब लोगों का भी सिर्फ सपना और खुद के लिए भी काम करता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग खुद के लिए कितना मेहनत करते हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर धन कमाने का ये नियम है, खुद के लिए काम करो, खुद के लिए अपना अपने जगह से बेस्ट काम करो, जबरदस्त तरीके से काम करो, पूरी ताकत को झोंक दो, कुछ मत दाएं बाएं मत दाएं मत देखो, बाएं मत देखो, खुद के लिए काम करो। हम फिर 5वां पॉइंट में जाएंगे, संबंध हमेशा ताजा रखना है। आपका ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का कोई भी कंट्री में है, आप संबंध हमेशा अपने लोगों से ताजा रखना है, कभी भी संबंध पुराना नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम अपने नेटवर्क में एक एक साल बात नहीं करते, एक एक महीना बात नहीं करते, इससे क्या हो जाता है, संबंध बिगड़ जाता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या कहते हैं, आपका अगर बिजनेस पार्टनर इंडिया में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, दुनिया का कोई भी कोना में हो, संबंध ताजा रखना चाहिए, अपने लोगों से संबंध ताजा हमेशा रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो 5वां लाइन, आपका नेटवर्क से हमेशा संबंध जोड़ के रहना है, संबंध को बिगाड़ना नहीं। ये धन कमाने का नियम में से ये फार्मूला है। फिर हम धन कमाने का नियम में जो बात करेंगे, एक काम, जैसे क्या होना चाहिए, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि पेमेंट कमाने का लत लग जाए हमेशा। तो ये पैसा कमाने का लत लग जाना चाहिए, सही है। क्या होना चाहिए, पैसा कमाने का लत लग जाना चाहिए। देखो किसी को ठोक ठाक करने का लत लग गया,
ठोक ठाक समझ में आ रहा है? ठोक ठाक का मतलब होता है सुरती तंबाकू। किसी को धुआं धुक्कुड़ करने का लत लग गया, धुआं धुक्कुड़, किसी को ऐसा करने का लत लग गया। तो मतलब जिसको जो बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ बट सिगरेट नहीं छोड़ सकता, धुआं धुक्कुड़ नहीं छोड़ सकता, सुरती नहीं छोड़ सकता, ये दारू नहीं छोड़ सकता, लोग ऐसे बोलते हैं। तो अगर देखो, जिसको दारू की लत लग जाएगा उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगा रहेगा, लेकिन वो कहीं से पैसा ढूंढ के दारू पी लेगा शाम को। सही है? तो वो लत लग चुका है। किसी को सिगरेट पीने का लत लग जाए, पैसा ना रहे फूटी कौड़ी, तो कहीं से बेशरम बन के पैसा मांग के और सिगरेट पी लेगा, किसी का जेब से निकाल लेगा, जबरदस्ती निकालेगा, लेकिन वो सिगरेट पिएगा ही पिएगा। तो ये लत लग जाता है। और किसी को गाली देने का लत लग जाता है, जब तक दिन में 2-4 गाली मुंह से नहीं निकालेगा तब तक उसका दिमाग फ्रेश नहीं होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि वो लत लग जाता है। ऐसे जीवन में धन कमाने का जिसको लत, तो ये गाली देने का, झगड़ा करने का, उल्टा पुल्टा बोलने का लत नहीं लगना चाहिए, पैसा कमाने का लत लगना चाहिए, धन कमाने का लत लगना चाहिए। तो ये धन कमाने का जो रास्ता में से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको धन कमाने का लत लग जाएगा, वो धन कमाने, वो कैसे भी करके धन कमाएगा 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 कमाएगा। तो मैं कहता हूँ आपको धन कमाने का लत लगना चाहिए। जैसे मान के चलो, जो कार से चलता है और कार चलने का आदत लग गया, वो कभी भी जल्दी बाइक में नहीं आता, वो कार से ही चलने के लिए कोशिश करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो लत लग जाना चाहिए, पैसा कमाने का लत लग जाना चाहिए, बैंक बैलेंस करने का लत लग जाना चाहिए, सफल बनने का लत लग जाना चाहिए, अच्छा स्पीकर बनने का लत लग जाना चाहिए, अच्छा होम मीटिंग करने के लिए सारा चीजें सक्सेसफुल आदत करने का लत लग जाना चाहिए। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको लगता है ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। तो 2024 चल रहा है और 2024 में सपना को पूरा करना है, ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। लत लगाओ, सफल होने का लत लगाओ, काम करने का लत लगाओ। जैसे मैं रूम में नहीं बैठोगे तो, रूम में अगर बैठोगे होम मीटिंग नहीं करोगे तो रूम में बैठने का लत लग जाएगा, लेकिन आप मार्केटिंग करोगे तो मार्केटिंग करने का लत लग जाएगा। तो मार्केटिंग करने का लत डालो अपने अंदर। उसके बाद मतलब जो 7वां पॉइंट है, दोस्तों को दोस्त तक पहुंचना जरूरी है, पहुंचना होगा। 7वां पॉइंट, अगर इस बिजनेस में ज्यादा धन कमाना है तो बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा धन कमाना है, ज्यादा पैसा, जितना बड़ा नेटवर्क का साइज होगा उतना बड़ा आपको पैसा आएगा। लेकिन अगर आपका नेटवर्क साइज बड़ा नहीं है तो आपको पैसा नहीं आएगा। तो बड़ा पैसा तब आएगा जब बड़ा नेटवर्क होगा, और दुनिया में जिसके पास नेटवर्क है उसका नेटवर्थ ज्यादा है। चाहे वो अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे वो अलीबाबा का फाउंडर जैकमा हो, जैकमा कोई भी हो। तो ये चीज तो हमेशा, तो अब मैंने क्या किया, मैंने भी नेटवर्क बनाया, 76 कंट्री में मेरा नेटवर्क बना। कैसे बना? मैंने एक दोस्त को ज्वाइन किया, उस दोस्त के जरिए दूसरे दोस्त तक पहुंच गया, उस दोस्त के जरिए तीसरे दोस्त तक, तो दोस्तों का दोस्त तक, दोस्तों का दोस्त तक, दोस्तों का दोस्त तक, रिश्तेदारों का रिश्तेदार तक, रिश्तेदारों का रिश्तेदार तक, पड़ोसियों का पड़ोसी, पड़ोसियों का पड़ोसी, पड़ोसियों का पड़ोसी तक। अगर स्कूल फ्रेंड है तो उसका एक दूसरे का रिलेटिव। तो मतलब दोस्तों का दोस्त तक पहुंचना है। तो आपको आदमी ढूंढने का जरूरत नहीं है, लोगों का लोगों तक पहुंचना है। तो इस नेटवर्क को अगर बिल्ड करना है तो 7वां पॉइंट भी आपका जीवन के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों का लोगों तक पहुंचना है, दोस्तों का दोस्तों तक पहुंचना है। अगर ये आप पहुंच सकते हो तो बहुत बड़ा नेटवर्क को बना सकते हो, और 2024 में आपका इतना बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, आपके पास बहुत पैसा आएगा। तो आप कोशिश करो, अगर आपका ग्रुप के अंदर 50 लोग हैं, ये साल के अंदर 3000 लोग हो जाना चाहिए, उसमें से बहुत आदमी लीडर हो जाना चाहिए, बहुत आदमी अच्छा नेटवर्कर हो जाना चाहिए। अगर 3000 का नेटवर्क है, 10,000 ये साल के अंदर कैसे नेटवर्क बन जाना चाहिए, उसका प्लान करो। तो दोस्तों का दोस्त तक पहुंचना है, लोगों का लोग तक पहुंचना है। मैं आज नेपाल से आदमी बांग्लादेश कतार में शुरू किया, आज बांग्लादेश से लेके पूरा वर्ल्ड में बिजनेस फैलते जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। हमको लगता है कि 7 नियम धन कमाने को आपको समझ में आ गया। जो मैंने धन कमाने का 7 नियम बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इसको फॉलो करोगे तो 2024 में बहुत धन कमाओगे, और ये 2025 में भी धन कमाने का ये फार्मूला आप लागू कर सकते हो। तो ये नियम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से फिर मिलेंगे। और कल हमारा जो स्पेशल 300 पीबी वाले का ट्रेनिंग भी है, और 1 तारीख जो कतर में पीबी करेंगे उनको भी ट्रेनिंग है, वो अलातिया में मिलेंगे। आप सब रेडी रहिए ट्रेनिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, गो फॉर क्राउन एम्बेसडर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीवन।